नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी घटना जो हम सभी को कुछ ना कुछ सीख देती है, उसी से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों, कल जो संडे था मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो वो वीडियो आज आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी ही घटना के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप जान लेंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जब कभी भी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन में ऐसी कुछ न कुछ चीजें होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भावुक लोग होते हैं वो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी चीजों से सतर्क रहते हैं और वो अगर हेल्प नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा मंगलमय होती है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है कुछ इसी से रिलेटेड है, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर केदार पंधारकर जी ने शेयर की है, जो कि वडोदरा गुजरात के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो घटना है सन 2019 की है। इन्होंने कहा है कि यह अपने घर यानी कि वडोदरा से राजकोट गए थे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम वगैरह देने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तो राजकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह रीवा एक्सप्रेस जो कि इनकी ट्रेन थी उसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते हुए वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और वहां पर बैठने के बाद देखे क्या कि एक लेडीज थी जो कि काफी परेशान थी और परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी और घूमते हुए इनके पास आई और बोली कि भैया, आप मुझे एक कॉल करनी है तो आप अपना प्लीज एक बार फोन दे दीजिए। तो काफी देर से परेशान देखने के बाद इन्होंने क्या किया कि उन लेडीज को अपना ये जो फोन दे दिए और वो वहां पर कुछ देर बैठकर बातें करने लगी। बातें करते करते करीब आधे घंटे बीत गए। आधे घंटे के बाद इन्होंने कहा कि प्लीज आप फोन दे दीजिए, अब बातें हो गई है। तो वो लेडीज इनको फोन देने को तैयार हो ही नहीं रही थी। दोस्तों, ऐसा करते करते लगभग 45 मिनट हो गए। फिर इन्होंने कहा कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है और मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, तो आप प्लीज मेरा फोन दीजिए, मुझे दूर तक जाना है। इतना कुछ कहने के बाद भी वो लेडीज जो है इनको फोन देने को तैयार नहीं हो रही थी और कंटिन्यू बात करते जा रही थी। ऐसा करते करते करीब 1 घंटे बीत गए। फिर इन्होंने क्या किया कि उस लेडीज से अपना फोन छीन कर ले लिए और इनकी ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ कर अपने घर आ गए। जैसे ही अपने घर वडोदरा पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद राजकोट रेलवे स्टेशन का जो पुलिस थाना है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन पे पुलिस थाना होता है, वहां के जीआरपीएफ का इनके पास कॉल आया। कॉल आने के बाद उनके जो जीआरपी लोग थे वो फोन करके इनको बोले कि आप कौन है, आपका क्या नाम है और आपने किसी शख्स से लेडीज की बात कराई है तो वो आपका क्या लगता है। जब ये पुलिस वाले ये पूछने लगे इनसे तो ये काफी परेशान हो गए कि ये तो कुछ जानते ही नहीं थे कि वो लेडीज किससे बात की, क्या बात की, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। बस पुलिस वाले उनसे ये पूछ रहे थे कि आप उस लेडीज के क्या लगते हैं और जिस शख्स से वो लेडीज बात की है वो आपका क्या लगता है। तो वो पुलिस वाले से ये सारी चीजें बताए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे और उनसे इस तरह की क्वेश्चन किए जा रहे थे। फिर इन्होंने परेशान होकर अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया। दोस्तों, पूरे दिन फोन स्विच ऑफ करने के बाद अगले दिन फिर से एक शख्स यानी कि एक आदमी पर्सन जो थे उनका फोन आया और वो भी इनसे सारी चीजें ही पूछने लगे कि उस लेडीज से आपने जिससे बात कराई है वो इंसान कौन था और आप उसके क्या लगते हैं। जब ये काफी परेशान हो गए तो फिर इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो वो जो आदमी था इनके पास कॉल करके दूसरे दिन फोन किया, वो बोला कि मैं जो जिस लेडी से आप बात कराए हैं मैं उसका हस्बैंड हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस वो लेडीज जिससे बात करी हैं वो कौन है और आप उसके क्या लगते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सारी बातें बताई कि देखिए बात ऐसा है, मैं ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर बैठा था वेटिंग रूम में और वो काफी देर से परेशान थी और मुझसे एक कॉल करने के लिए बस मेरा सेलफोन मांगी और मैंने उन्हें सेलफोन दे दिया, बस मेरी यही गलती है। अब वो लेडीज किससे क्या बात की, कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इतना कुछ कहने के बाद फिर वो पूछे कि आप कौन हैं और इस तरह से हम फंसते जा रहे हैं, क्या बात है, आप सारी बातें बताइए। तो उनका जो हस्बैंड था उनको सारी बातें बताई कि देखिए ऐसा है कि आप जिस लेडीज जो थी वो मेरी वाइफ है और उनका जो है किसी लड़के या मुंबई का एक लड़का था उसके साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़के का जो कॉल ट्रैकिंग हो रहा था तो वो लेडीज उस लड़के से बात करी और आपका नंबर वहां पर आया और आपके नंबर से पुलिस वाले आपको पकड़ लिए और आपसे पूछताछ करने लगे कि आप कौन हैं और वो लेडीज जिससे बात की है उससे वो लड़का आपका क्या लगता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हुआ यह कि यहाँ पर बेवजह इन्होंने एक दूसरे की मान ली उन लेडीज की हेल्प करी और बेवजह यहाँ पर वो फंस गए। पुलिस वाले इनको कॉल करके परेशान करने लगे कि आप किस तरह से जो है उस लड़के से क्यों बात कराए, आपका कौन है।
तो अगर ट्रेन में यहाँ पर इस कहानी से, इस जो घटना से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप कभी भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, और ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि प्लीज मेरा एक फोन लगा दीजिए, मुझे बात करनी है, तो इन सभी चीजों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वो शख्स क्या बात करेगा, कौन है वो, आपको कुछ भी नहीं पता है। जस्ट यहाँ पर जैसे लेडीज के साथ, ये मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ। तो अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें और अपनी सुरक्षित यात्रा करें। किसी से ज्यादा घोल मेल करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी यात्रा को मंगलमय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह स्टोरी जरूर आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इन फ्यूचर यात्रा करेंगे तो इन सभी चीजों से सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई इस तरह की स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। मैं अगले संडे उसे वीडियो के रूप में लाऊंगा और सभी के सामने पेश करूंगा, ताकि लोग अगर यात्रा करें और इन सभी चीजों से जानकार रहेंगे तो उन्हें इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।